औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास का आगाज़ करते हैं और हमारे बच्चे माशाल्लाह आए हुए हैं। और जहाँ रहें खुश रहें और अपनों के साथ रहें। और आज का दिन ज़रूर आप इंजॉय कर रहे होंगे, बच्चों को लेके जा रहे होंगे कहीं ना कहीं पिकनिक पे। और अच्छी बात है कि जब बच्चे बोर होते हैं तो माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उनको कहीं ना कहीं घुमा के लेके आना चाहिए। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें और अपने बच्चों के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह फातिहा से शुरू करते हैं अपनी आगाज़ क्लास की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन सुम्मा आमीन। और अब्दुल अहद, आप अल्लाह के नाम पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्अलूका अय्याना आमनु अल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानिर्रहीम अल-मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल हकीमुल जब्बार हमारी माइक की चार्जिंग ख़त्म हो गई है। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरज़तु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ। वबिल इस्लामी दीनन, और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने बच्चों से सवाल करेंगे कि अगर उनको कोई चीज़ नहीं हम दे पाते हैं तो सब्र करते हैं या ज़िद करते हैं। बहुत सारी माओं की ये शिकायत होती है और हमसे पूछते भी हैं कि भाई हमारे बच्चों में सब्र नहीं है और ज़िद्दी बहुत हैं और ज़िद बहुत करते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते हैं। तो क्या करें? तो आज हम बच्चे से पूछते हैं, अब्दुल अहद से, कि अगर आपके घर वाले, अगर आपके अम्मा अब्बा नहीं दे पाते हैं कोई चीज़ वक्त पर, तो आप शोर शराबा करते हैं, ज़िद करते हैं, या गुस्से में आके खाना पीना भी बच्चे छोड़ देते हैं अक्सर, तो आप क्या करते हैं?
आप क्या करते हैं, अगर आपकी मम्मा आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती, या आपको अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है बाज़ार में, तो वहाँ आप रोना पीटना शुरू कर देते हैं या आप सब्र करते हैं? और अल्लाह पाक को सब्र करना क्या है? अल्लाह पाक पसंद करते हैं बंदे को, सब्र करने वाले को नहीं। जल्दी से बताइए। सब्र करने से वो पसंद करते हैं। अल्लाह पाक पसंद करते हैं। और आप में सब्र है या नहीं है? तो आप सब्र करते हैं अगर आपकी अम्मी अब्बू कोई चीज़ नहीं दे पाते फ़ौरन या ज़िद पे आ जाते हैं? सब्र करता हूँ, थोड़ा थोड़ा नाराज़ हो जाता हूँ। और आप राफे देखें, बहुत मज़े की बात है कि आप ज़रूर अपने बच्चों से भी, बहुत सारे बच्चे अक्सर आ भी जाते हैं, हम दावत करते हैं तो उसमें हमारे भाई बहनों के भी बच्चे होते हैं, बराबर में भी बच्चे आ जाते हैं। अक्सर हम दिल बहलाने के लिए केक काट लेते हैं बच्चों की, तो हमें अच्छा लगता है कि सब सारे बच्चे आ जाते हैं हमारे घर में। तो अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकती हैं कि आप घर में क्या करते हो, ज़िद करते हो, नहीं करते हो, अपनी मम्मा को सताते हो या मम्मा का कहना सुनते हो। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, बच्चे किसी के भी हों, मगर आप उनको समझाएं, बहलाएं और अच्छी बात बताएं कि अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। तो क्या है कि अक्सर बच्चा ज़िद करता है, क्योंकि अक्सर माओं को ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे ज़िद्दी हैं, और वो बंदे के बच्चे तो ज़िद्दी नहीं हैं। देखें, बच्चा जब ज़िद करता है, जब उसको कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे उसको कोई चीज़ पसंद आ गई, मार्केट चला गया, ट्वाइस उसको खिलौना कोई पसंद आ गया, तो बच्चे ने ज़िद कर दी अपनी अम्मी अब्बू से कि भाई अभी अभी मुझे ये देना है। तो ये चीज़ क्या है? ज़िद। और अम्मी अब्बू ने बोल दिया कि भाई ये चीज़ मैं नहीं दे सकता हूँ, कि अभी मेरे पास पैसों की शॉर्टिंग है, या मैं कल ला के दे दूँगा आपको, खुद ही आप पसंद कर लो। तो बच्चा क्या हो गया? बच्चा रोना पीटना, ज़िद करना शुरू कर दिया है बच्चे ने। तो क्या है कि माँ बाप को भी शर्मिंदगी होती है। देखिए, हमारे बच्चे जैसे 7-8 साल के होते हैं, तो मैं ये समझती हूँ इन बच्चों में अक्ल होती है। अक्सर माँ बाप ये हमें बयान कर देते हैं कि भाई बच्चे में अक्ल ही नहीं है, तो ये बच्चा ज़िद कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा जब पहली बात है मोबाइल चलाना सीख लिया बच्चे ने, और बच्चे ने सब चीज़ें चलानी सीख ली हैं, जैसे उसको दुनिया जहान की सब चीज़ें पता है, रास्ता पता है, अपने फ़ोन नंबर पता है। तो ज़िद और सब्र का भी बच्चों को पता होता है। बच्चों की मेमोरी माशाल्लाह तेज़ होती है, कि बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं हैं, 6-7 महीने के बच्चों को हम गाइड नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से हम समझा भी सकते हैं। मगर देखें, कोई भी बच्चा पैदा होते हुए, कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ की पेट से ये सब चीज़ें नहीं सीख के आता है, तो हमें ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। देखें, बहुत ज़्यादा वास्ता बच्चों की माँ से पड़ती है। तो माँ के लिए ये गुजारिश है कि अगर बच्चा जैसे जैसे 2-3 साल की उसमें आ जाए, एज में आ जाए, और आप उसको ज़िद और सब्र के बारे में बताती रहें, और ज़िद और सब्र के बारे में बताते रहें, ठीक है। अब बच्चा खिलौना लेने गया, जैसे आप कोई राशन लेने गई, बच्चे ने खिलौना पसंद कर लिया, और बच्चे को सब्र नहीं आया, बच्चा कहता है कि बस अम्मी अब्बू हमें दे दें। बच्चा है कि 7-8 साल का, ठीक है। अब क्या है कि वही बात है कि बच्चा माँ की पेट से ज़िद और सब्र नहीं सीख के आता है, वो सब चीज़ें हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब बच्चा ज़िद क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने उसको सब्र नहीं सिखाई। तो सब्र कैसे सिखाएंगे? बच्चा अगर बात हमारी सुन लेता है मार्केट में कि बेटा हम आपको ला देंगे, अभी अब सब्र कर लो, तो क्या है कि बच्चे ने सब्र सीख ली है थोड़ी बहुत। अगर नहीं, बच्चा वहीं रोएगा, बहुत रोएगा, माँ बाप को भी शर्मिंदा कर देगा अपनी ज़िद में, और अम्मा अब्बा को क्या है कि अम्मा अब्बा तंग आके या तो उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। घर में लाके भी उसको मारना पीटना शुरू कर देंगे कि भाई हमने तुम्हें समझाया था मार्केट में कि बेटा आपको हम ला देंगे, और आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। देखें, वो बच्चा है, आप बड़े हो, उसको मारने पीटने के बजाय आप उसको सब्र सिखाएं। अब सब्र क्या है
कि आप उसको सिखाएं कि अगर बच्चा जिद करता है कि मुझे ये चीज़ लानी है और ये चीज़ मुझे पहननी है। बहुत सारे बच्चे पहनने के शौकीन होते हैं कि मुझे आज ये शर्ट ला के दें, कि उस बच्चे के पास एक शर्ट था या गाड़ी ला के दे दें, तो आप बच्चे को बोलें ठीक है मैं ला दूँगा, आप पहले मुझे होमवर्क करके दिखा दो। देखें आपके बच्चे ने आपका कहना सुन लिया, फिर आहिस्ता से आप बोल दें कि भाई अब तो तुम ना कल ले लेना, मेरे से सब्र कर लो बेटा, मैं कल जाऊंगा ना मार्केट, आपको ले दूंगा। तो क्या है, बच्चों को देखती रहें कि बच्चे में कितनी सब्र आती है। क्या है, ये पहला ऑप्शन है सब्र का, कि बच्चे को आप इस तरीके से लेके जाएं सब्र की सीढ़ी पर। और अब जैसे अब्बू ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह, तो बच्चे को बोलते हुए जाएं कि आप बहुत अच्छा पढ़ के आओगे स्कूल से, या बहुत अच्छे पेपर में नंबर लेके आओगे, तो मैं आपके लिए क्या करूँगा, चॉकलेट लेके आऊँगा, ठीक है, मैं जब ऑफिस से आऊँगा। तो देखें रात हो जाती है, हमारे एजेंट 9 से 10 बजे तक के ऑफिस से आते हैं। तो क्या है, बच्चा सब्र करता रहेगा, अपने अब्बू का इंतज़ार करता रहेगा कि भाई जब हमारे वालिद आएंगे तो मुझे वो चीज़ मिलनी है। तो क्या है, ये दूसरा ऑप्शन है कि बच्चा सब्र करेगा। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि अब जैसे बच्चे माँ होती है घर में, तो बच्चा कहता है कि मम्मा आज मुझे फ्रेंच फ्राइज अभी खाने हैं, क्या करना है कि बस आप अपना काम छोड़ें और मुझे तो ये चीज़ ना अभी दे दें और मैं खाऊंगा। तो आप अपने बच्चे को ये बोलेंगे पहले आप अपना रूम साफ़ कर लो, उसके बाद अपनी किताबें सही करके रखो बस्ते में, उसके बाद आप मुझे होमवर्क अच्छा सा करके दिखाओगे जो बाजी ने दिया है ट्यूशन में या मिस ने दिया है स्कूल में। तो क्या है कि बच्चे को सब्र की सीढ़ी, ये क्या है, तीसरी सीढ़ी सब्र की, कि आप बच्चे को देखेंगे 3-4 घंटे वो बच्चा लगा रहेगा अपने काम जल्दी निपटाएगा कि मम्मा मुझे क्या करेगी, फ्रेंच फ्राइज खिलाएगी बना के। तो अब क्या है कि माने आप बात, और कभी कभार ये होता है कि कुछ बातें हमें इग्नोर करनी पड़ती हैं बच्चों की। जैसे वो चाहता है कि मुझे मार्केट या मॉल घुमाने चले जाए माँ बाप, मुझे पार्क में लेके जाएं अभी। तो क्या है, ये चौथी सीढ़ी है सब्र की कि भाई मम्मा आज तो मुझे पार्क जाना है और अभी बस आप मुझे आज ही चलना, मेरा दिल चाह रहा है, मेरा फलाना दोस्त जा रहा है, भाई मेरा पड़ोस में सब मेरे दोस्त जा रहे हैं। तो क्या है कि आप चौथी सीढ़ी सब्र की कि बेटा अभी हम नहीं जा सकते हैं, कि हमारे साथ ये मजबूरी है, मैं आपको नहीं ले जा सकती हूँ। तो क्या है, बच्चा रोएगा, तो आप बच्चे को टाइम दे दें कि देखो आपके अब्बू आएंगे, संडे को हम जाएंगे, कितना टाइम है, मंगल से लेके बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार तक का टाइम दे। सब्र करेगा बच्चा, दिल में रखेगा दिमाग में, मम्मा आप लेके जाओगी। क्या हर रोज बच्चा सब्र सीखता रहेगा। तो क्या है, सब्र की चौथी सीढ़ी आ गई। अब अक्सर बच्चों में ये होता है कि भाई क्या है, मुझे ना आज मेरे दोस्त के घर जाना है, मुझे खेलने जाना है दोस्त के यहाँ, मैं तो जाऊंगा मम्मा, बस मुझे रोना धोना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होकर लड़ते भी हैं और हमें शिकायतें भी आती हैं बच्चों की। तो क्या है, आप बच्चे को समझाएं कि बेटा वहाँ आप लोगों की बनती नहीं है, कुछ बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं। तो क्या है कि बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं नहीं भेज सकती हूँ। ये सब्र की 5वीं सीढ़ी है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ होगा, बहुत ज़्यादा जिद करेगा। क्या है कि फिर भी आपका बच्चा सब्र करना सीखेगा। और अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सीढ़ियाँ हमारी 5वीं सीढ़ी पूरी हो गई हमारी, ठीक है, सब्र की। अब क्या है कि बहुत सारी माँओं को शिकायत होती है कि भाई बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है हमारा ना ज़िद्दी होता जा रहा है, और 14-15 साल के बच्चों को हम मार पीट नहीं सकते हैं, हमें शर्म आती है, क्योंकि बच्चे हमारे कंधे तक आ जाते हैं। और अब मैं क्या करूं, देखें बच्चे का कसूर नहीं है, 5 मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, उनको लेके चलें बच्चों के साथ। और जब बच्चा बड़ा होता है फिर माँ बाप रोते रहते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है, बच्चा तो गेम खेल रहा है मगर वो पढ़ नहीं रहा है, बच्चा मैट्रिक में आ गया है, बच्चा पेपर नहीं दे के आ रहा है हमारे कहने पे। तो बच्चा अपना डिमांड मनाता है कि भाई मुझे आज ये ले दो, मुझे आज इतने पैसे दे दो, आज मैं स्कूल में मेरा फंक्शन है, मुझे ये चीज़ ले दो। तो क्या है, तो क्या आपको बच्चा
अपनी तरफ खींचेगा। तो आपको क्या करना है कि आपने पढ़ के मुझे नहीं दिखाया तो मैं आपको ये सब चीज़ें कैसे लेके दे दूँ, आपने सब्र नहीं किया तो मैं आपको कैसे लेके दे दूँ। ठीक है, तो बच्चा बड़ा होके मज़ीद ज़िद्दी बन जाएगा। गुजारिश है कि आप ये छोटे छोटे तजुर्बा जो हमारे घर से बच्चे सीखते हैं कि थोड़ा थोड़ा उनमें सब्र लाएं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनकी माने भी सही, मनवाएं भी सही। अब कॉपी कहीं रखी हुई है, चीज़ें कहीं, जूते कहीं फैले हुए हैं, क्या है कि बच्चा नहीं सुनता है, बच्चा ज़िद्दी हो गया है, तो आप उसको बोलें कि ये चीज़ें सही नहीं है, देखें ये अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। सफाई निफ्स ईमान है बेटा, अब ये सब चीज़ें साफ़ करो, घर को साफ़ करो, आप मेरे हेल्प करो। तो क्या है, बच्चे का दिमाग उस तरफ हो जाएगा कि भाई मेरी मम्मा तंग हो रही है और मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों को सलीका मंद करने के लिए। दूसरी बात ये है कि घर का माहौल, अगर आपके घर का माहौल अच्छा है और आप जैसे आप वाइफ और हस्बैंड, बच्चों के माँ बाप अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या है, बच्चे वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। अगर माँ में सब्र नहीं है तो बच्चे में कभी सब्र नहीं होगा। माँ अपने मियाँ को बोलेगी भाई मुझे तो अभी अब शॉपिंग के लेके जाऊँ, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड के पास पैसे नहीं होते हैं मगर वो ज़िद करती हैं अपने बच्चों के सामने कि नहीं मुझे तो आज ये ज्वेलरी ख़रीदनी है, आज तो मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे जूते भी ख़रीदने हैं, मुझे बस आप आज लेके जाएं, वरना मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं खाना बच्चों को नहीं दूंगी। सब चीज़ें सही हैं, मगर क्या है कि जितना आप कूल रहेंगी, जितना आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आपके बच्चे उतने ही सलीकेमंद होंगे, उतने ही माँ से सब चीज़ें बच्चे सीखेंगे, बाप से सब चीज़ें सीखेंगे। और बच्चों को तसल्ली दें और अपने घर में लड़ाई नहीं करें, झगड़े नहीं करें, आपस में मिल के रहें कि बच्चा आपकी बदतमीज़ियाँ ना सीखे। बच्चे को सब्र करवाएं, किसी के घर में बच्चे को लेके जाएं तो सब चीज़ें समझाएं कि आपको जब वो कहीं जाते हैं तो किस तरीके से बैठते हैं, कहीं जाते हैं तो किस तरीके से मिलते हैं, सलाम करते हैं। और अल्लाह पाक को सब्र करना भी पसंद है और अल्लाह पाक सब्र को पसंद करता है। और जब बच्चे सोने से पहले आप छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएं बच्चों को, उनकी दादी माँ की सुनाएं, उनकी नानी माँ की सुनाएं, उनके दादा की सुनाएं, नाना की सुनाएं कि नाना ने इतना सारा सब्र किया, नाना को ये मिला, दादा ने इतना सब्र किया तो दादा ने ये चीज़ हासिल की है। और अगर आपके अब्बू इतने अच्छे पोस्ट पे हैं तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी सब्र की है अपने उसमें उम्र में, तो आप भी इतना सब कुछ करो, तो आप सब्र करो और आपको ये सब चीज़ें हासिल होंगी। जब बड़े होगे और अच्छे नंबर लाओगे तो सब चीज़ें आप ये हासिल कर सकते हो, मगर क्या है, सब्र से। तो हमेशा सब्र सिखाएं बच्चों को, ज़िद ना सिखाएं, मारना पीटना नहीं सिखाएं। माओ का हमेशा गुस्से में हाथ उठ जाता है कि शुरू हो जाती हैं, ना चिमटा देखती हैं, ना बेलन देखती हैं, सब चीज़ों से शुरू हो जाती हैं कि भाई अब इनको मारना है और ये ज़िद कर रहे हैं। तो कसूर किसका ही, हमारे घर का कसूर है कि उनको सब्र सिखाएं, ज़िद को हटाएं, उनके दिमाग को सुकून लाएं, कि उनको सब्र करना सिखाएं। उनके जो दिमाग में ज़िद भरी हुई है उसको आसानी से आप ज़िद को ख़त्म कर सकती हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। और मैं इजाज़त चाहती हूँ। और बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को बहुत बड़े मसले मसाइल हैं कि ज़िद हो जाती है, बच्चों की माँ का कहना नहीं सुनते हैं, अब्बा का कहना नहीं सुनते हैं। तो आप छोटे जब बच्चे होते हैं उसको लेके चला करें, जैसे हम स्कूल और मदरसे में बच्चे को भेजते हैं वैसे ही हमारा हक है कि हम बच्चों को सही तरीके से तरबियत देंगे तो बच्चा कभी ज़िद्दी नहीं बनेगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक सबके बच्चों को हिदायत दे और अपने माँ बाप का कहना सुने और माँ बाप के कहने पे चलें। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जो हो तो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।